चैप्टर 0 का सेकेंड पार्ट, जिसमें अपन ने कल रिएजेंट पढ़े थे। एक्वस KOH, जल में KOH, सेकेंड PCl5, अल्कोहलिक KOH। 2 मिनट में आज इनका रिवीजन ले लेंगे। कल का तुम्हें लर्न होगा कि ये किस पे रिएक्शन करता है, हेलोजन पे। एक्वस KOH किस पे रिएक्शन करता है, हेलोजन पे। तो हमने लिया था एक्वस KOH और ये हमें क्या दे रहा है, OH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ROH प्लस KX। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ROH बना और साथ में क्या बन गया, KX। इसके बाद PCl5 की रिएक्शन ली थी। PCl5 की रिएक्शन आपको लर्न होगी, O पे होती, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे होती है। PCl5 की रिएक्शन किसके ऊपर होती है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे होती है। तो P यहां आएगा, Cl यहां आएगा, Cl यहां आएगा, ये Cl3 है। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई थी। P हमेशा ऑक्सीजन के पास जा रहा था और R के साथ Cl बन गया, ये बना RCl और POCl3 प्लस HCl। थर्ड जो मेरी रिएक्शन थी, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, अल्कोहलिक KOH, ये किस टाइप का एलिमिनेशन करती है, ये बीटा एलिमिनेशन करती है। ये हमने तीनों की तीनों रिएक्शंस कल पढ़ी थी, ये केवल रिवीजन पार्ट ही है। अल्कोहलिक KOH ये बीटा एलिमिनेशन करता है। ये अल्फा कार्बन है, X के पास वाला कार्बन अल्फा है, उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन से H को बाहर निकाला था, इन दोनों को रिमूव किया था, इन दो सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना था। इन दोनों को हटाने के बाद इन सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बना था। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। ये कल का हमारा रिवीजन पार्ट है। एक्वस KOH OH, PCl5 Cl दे रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन करता है, बीटा कार्बन पे जाके हमने इसका एलिमिनेशन किया था और इसमें डबल बॉन्ड प्रोडक्ट बनता है। कुल मिलाकर हमने कल ये रिएजेंट स्टार्ट किया और हम आज कुछ नए रिएजेंट लेंगे। कुछ नए रिएजेंट में आज हम ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 कई अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है, पर हम आज इसका बीटा एलिमिनेशन वाला पार्ट ले रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन। तो फर्स्ट काम इसका रहता है, ये बीटा एलिमिनेशन करता है। बीटा एलिमिनेशन बिल्कुल वैसा था जो अल्कोहलिक KOH में है, लेकिन सेकंड रिएक्ट ऑन OH, ये रिएक्शन करता है अल्कोहल। तो ये अल्कोहल पर अभिक्रिया करता है और ये विलोपन करता है। क्या करता है आपका, विलोपन। बीटा विलोपन करता है और अल्कोहल पर अभिक्रिया करता है। किस तरह से इसकी रिएक्शन होती है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो OH पे रिएक्शन करेगा। कॉन्सेंट्रेट OH पे रिएक्शन करेगा। ये कार्बन अल्फा फंक्शनल ग्रुप से पहला वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन। अभी भी हमें कौन से कार्बन पे जाना है, बीटा कार्बन पे, और बीटा कार्बन से इस H को रिमूव करना है। H को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। जैसे हम एग्जांपल और भी लेते हैं,
कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे रिमूव करोगे H, ये दोनों जाएंगे, वाटर, आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर रिमूव होने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं एक साइक्लो कंपाउंड के लिए। साइक्लो कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन ले रहे हो, ये कार्बन आपका कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा कार्बन है? बीटा। ये भी कौन सा कार्बन है? बीटा। तो हमें कौन से कार्बन पे जाना है? बीटा। अभी बीटा कार्बन दोनों सिमिलर है, तो बीटा कार्बन से आपको H रिमूव करना है। इन दोनों को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, सेम एज इट इज, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये प्रोडक्ट सेम ही बनेगा इस केस में, प्लस रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ पे? H2। जैसे कोई एक साइक्लो कंपाउंड और भी लेते हैं, ये X है, रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का रूल भी वही, बीटा एलिमिनेशन, बीटा विलोपन करेगा, इस ये अल्फा कार्बन बीटा बीटा से बाहर आए और इसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम बीटा विलोपन को समझ चुके हैं, बीटा एलिमिनेशन को समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? डबल बॉन्ड प्लस H2। तो छोटी सी लर्निंग पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट, अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है तो वो एलिमिनेशन करेगा बीटा। एल्कोहलिक KOH है, ये भी बीटा एलिमिनेशन करेगा। तो कौन किसका बीटा एलिमिनेशन करेगा? ये OH का बीटा एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड बना रहा होगा, ये हेलोजन का बीटा एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेंट्रेट डबल बॉन्ड OH का डबल बॉन्ड में चलेगा, चेंज करेगा, उसका बीटा एलिमिनेशन करेगा। एल्कोहलिक KOH हेलोजन का बीटा एलिमिनेशन करके डबल बॉन्ड में चेंज करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है आज का। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किसका डबल बॉन्ड, कौन रिएजेंट किस पे वर्क करता है। चलिए इसको 2 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ, इसको पॉज करके आप इसके नोट्स बनाते चलिए। अपन रिएजेंट नंबर हमारा ये कौन सा था? 4th। हमने 4th रिएजेंट पढ़ा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं 5th रिएजेंट। अब जो रिएजेंट ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ये ऐसा रिएजेंट है, ये कार्बन को इंक्रीज करने में, इंटर कन्वर्जन में जब भी हमें कार्बन इंक्रीज करना है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें KCl को याद करना चाहिए। तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट आपका 5th नंबर का जो ये रिएजेंट है वो कौन सा है? KCl। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट। हमारा डिस्कशन मेजर पार्ट आज KCl पे ही चलेगा। फर्स्ट, इंक्रीज 1 कार्बन एटम। एक कार्बन में वृद्धि करता है, तो एक कार्बन को ये बढ़ाता है। सेकेंड, रिएक्ट ऑन X। X आप जानते हैं, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, इसकी रिएक्शन इन हेलोजन में सबसे ज्यादा होती है। ये लर्न रखना, बहुत जगह रीजनिंग क्वेश्चन NCERT में है। आयोडीन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप।
अब इस हेलोजन की बात करते हैं। ये रिएक्ट ऑन हेलोजन, हेलोजन पर अभिक्रिया, ठीक है। तो कार्बन बढ़ाएगा, खुद के पास एक कार्बन है, एक कार्बन पड़ोसी का हो गया, एक कार्बन चेन का हो गया, एक कार्बन इसने दे दिया तो एक कार्बन को बढ़ा देगा क्योंकि इसके पास एक कार्बन है। तो रिएक्शन हम ले रहे हैं RX की KCN की साथ। एक क्वेश्चन में तो आप लोगों को देके रखता हूं जिसको आप सोल्व कीजिएगा। KCN की, दूसरा है AgCN की। ये रिएक्शन आप कीजिएगा, हम कल इन दोनों के ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे कि इनकी रिएक्शन दिखने में एक जैसी है पर थोड़ा सा चेंज होता है, उसका रीजन भी कल अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरा अभी डिस्कशन का पॉइंट ये नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएजेंट, वो है KCN। KCN आपको पता है क्या देता है, ये देगा साइनाइड। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन की 4th वैलेंसी, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, इसमें वैलेंसी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बना RCN प्लस KX। रिएक्शन बहुत सिंपल सी आयोनिक रिएक्शन, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के जो कंपाउंड होते हैं आयोनिक होते हैं, आयन फॉर्म में आ जाते हैं। आयन फॉर्म में प्लस माइनस करके पोलराइजेशन करके ये रिएक्शन की जा सकती है। RCN CH3CH2X, इसकी KCN से रिएक्शन हुई तो ये क्या दे रहा है आपको, साइनाइड दे रहा है। ये भी आपको क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साइनाइड। तो KCN साइनाइड दे रहा है, CH3CH2CN, तो प्रोडक्ट जो बना वो बना CH3CH2CN प्लस KX, CH2CN प्लस KX। इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन हो रही है, ये जैसे, तो इस X को रिप्लेस करके साइनाइड आ जाएगा, इसकी जगह साइनाइड हो गया, आपका रिप्लेस होके ये बन गया। तो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है RCN CH3CH2CN CH3CH2CN, साइक्लो कंपाउंड में ये साइनाइड। इस तरह से ये कार्बन इंक्रीज करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किस तरह से इंटर कन्वर्जन में काम आता है, कैसे कार्बन इंक्रीज करते हैं, उसका डिस्कशन हम आज इसी लेक्चर में करेंगे। इसलिए ये लेक्चर आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने आपसे कहा था कि हम 7 डे में कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने जितने रिएजेंट्स हम ले लेंगे और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी बना देंगे। तो उसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका सेकंड पार्ट जो चल रहा है वो यही है, इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ इसके रूल्स और भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके आप नोट्स जरूर बना लें, इट इज वेरी कंपलसरी। ये बहुत कंपलसरी है कि केवल वीडियो से समझा नहीं जा सकता है, लिखने पे ही समझ में आएगा आपको। साइनाइड के कुछ सब रूल है। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अभी मैं केवल रिएक्शन का सिंपल वाला पार्ट ले रहा हूं। इसमें ये बॉन्ड टूटता है केवल कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जिसमें 2H2O लिखवाएंगे वाटर के, ये साइनाइड के ये तीनों बॉन्ड टूट के ये कार्बन एसिड में चेंज हो रहा है और ये नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो रहा है। कार्बन एसिड में चेंज हो जाएगा और नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, अमोनिया। तो ये चेंज हो रहा है, कार्बन चेंज जो हो रहा है एसिड में और नाइट्रोजन चेंज हो रहा है अमोनिया। कार्बन चेंज हो रहा है एसिड में और नाइट्रोजन चेंज हो रहा है अमोनिया। तो हम साइनाइड से एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं फर्स्ट। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसको हिंदी में पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन
वो समझने के लिए आप 2H2O देखें। तो 2H2O की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। सेकंड है H2O। अगर इसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में साइनाइड के बॉन्ड पूरे नहीं टूटते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, और यहां जो प्रोडक्ट बनता है ये बनता है एमाइड। ये थोड़ा टोटोमेरिज्म होके थोड़ा सा चेंज होके बनता है पहले, लेकिन आप अभी ये समझिए कि वाटर का एक तरह से इसमें एडिशन हो गया। देखिए, तो जब मैं वाटर हटाऊंगा तो साइनाइड में हो रहा है, तो कार्बन चेंज हो जाएगा एसिड में, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में एसिड में, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में, जिसको हिंदी में आंशिक जल अपघटन कहते हैं, अमाइड में। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम आप याद रखिए, क्या कहते हैं इसको, अमाइड। CONH2 को हम क्या कहेंगे, अमाइड। ठीक है, COOH को एसिड अमाइड। फोर्थ 4H इसका हम कहते हैं रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो 4H देते हैं। 4H देने पर क्या होगा कि इस तरह से समझिए, आपको ये पता है एक बॉन्ड जब एक पाई टूटता है तो 2 सिग्मा बनते हैं, एक पाई और टूट गया तो सिग्मा टोटल कितने बन गए, 4। अब हम इसमें क्या दे रहे हैं, H, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये चेंज हो जाएगा CH2 और किस में चेंज हो जाएगा, NH2। CH2 में चेंज होगा और ये किस में चेंज होगा, NH2 में। वापस देखिए, साइनाइड को लेके आए, ये तोड़ा बॉन्ड, एक पाई से 2 सिग्मा, एक पाई से 2 सिग्मा, ये H का हमने एडिशन कर लिया, ये चेंज हो गया CH2 में, और ये चेंज हो जाएगा NH2 में। तो CH2 में चेंज हो गया और ये किस में चेंज हो गया, NH2 में। तो अब जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा बना, CH2 और NH2। इन कंपाउंड को, NH2 को क्या कहते हैं, अमीन, एमीन, इसको हम कहते हैं अमीन। तो CH2 NH2 बना। तो साइनाइड से आप एसिड को चेंज करना हो तो 2H2O, अमाइड में चेंज करना हो तो हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो 4H दे रहा होगा तो CH2 NH2 में चेंज हो जाएगा। इसका कार्बन इंटैक्ट रहा है, यहाँ पे भी कार्बन है, इसमें भी ये कार्बन अमाइड में चेंज। एक इसकी बहुत फेमस रिएक्शन है स्टीफन। स्टीफन जो साइंटिस्ट था उसने रिड्यूसिंग एजेंट लिया था SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। यहाँ पे जो बनता है ये रिड्यूसिंग एजेंट देता है 2H, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है वो स्टीफन रिएक्शन कहलाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात नेम रिएक्शन से आती है कि स्टीफन रिएक्शन किसके ऊपर होती है, तो स्टीफन रिएक्शन होती है साइनाइड। तो स्टीफन रिएक्शन किसके ऊपर होती है, साइनाइड। तो इससे याद रखना, स्टीफन किसके ऊपर होती है, साइनाइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl। ये आपको कितने H दे रहे हैं, 2H। SnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl 2H दे रहा है। अब आपको रूल पता है कि साइनाइड एक पाई से 2 सिग्मा बन गए, एक H आपने इस तरफ लगा दिया और एक H यहाँ पे लगा दिया। इन कंपाउंड को हम इमीन कंपाउंड कहते हैं। इमीन कंपाउंड जनरली ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। इनके बाद इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस होकर यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एल्डिहाइड। इमीन कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ये O यहाँ आ जाता है इस तरह से। ये जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्डिहाइड।
तो साइनाइड का फर्स्ट पॉइंट हुआ, साइनाइड में एसिड में चेंज होगा 2H2O में, 1H2O में, एमाइड में चेंज होगा। अगर आप 4H दे रहे हैं तो 2H इधर जाएंगे, NH2 में चेंज होगा, और ये किस में चेंज होगा, CHO में चेंज होगा। थोड़ी सी हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद हम चल सकते हैं इंटर कन्वर्जन। आज अपने रिएजेंट होंगे दो, हम दो से ज्यादा आज रिएजेंट नहीं लेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट इंटर कन्वर्जन जरूर पढ़ेंगे। किस तरह से होंगे देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट आपको ये पता है ये साइनाइड देगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, तो प्रोडक्ट बन गया CH3CH2Cl। 2H2O मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में इस तीनों बॉन्ड को तोड़ना है। केवल कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में साइनाइड के तीनों बॉन्ड टूटते हुए नजर आएंगे, और ये जो कार्बन, ये कार्बन इंटैक्ट रहेंगे। कार्बन ऐसे कैसे रहते हैं, CH3CH2, ये जो कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, और नाइट्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, अमोनिया में। ये कार्बन चेंज हो गया एसिड में, और नाइट्रोजन किस में चेंज हो गया, अमोनिया। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं KCN की दूसरी रिएक्शन। तो यहां पे आपके पास ये क्या देगा, साइनाइड। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2Cl, तो प्रोडक्ट बन गया CH3CH2Cl। अब ये आपको कितने H दे रहा है, 4H, 2H यहां पे, 2H यहां पे, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2H यहां पे आएंगे और 2H कहां पे आएंगे, यहां पे, 2H यहां आ जाएंगे और 2H यहां आ जाएंगे। ये आपको क्या दे रहा है, साइनाइड, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। अब 2H2O के प्रेजेंस में इसका कंप्लीट क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और जिसमें ये किस में चेंज हो रहा है, अमाइड, CH3CH2CONH2। अब काउंटिंग कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन रहे, 1 2 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन रहे, 1 2 3 है तो 1 2 3, लेकिन यहाँ से 2 आते, यहाँ 1 कार्बन इंक्रीज। तो KCN तो 1 कार्बन इंक्रीज होता है, उसके बाद कार्बन इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, इसको पॉज करके आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग इन वन कार्बन एटम, इंटर कन्वर्जन टू इंक्रीजिंग वन कार्बन एटम। पहले आप इसको क्लोज करके देख लीजिए। इंटर कन्वर्जन टू इंक्रीज वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम को बढ़ाना के लिए इंटर कन्वर्जन, एक कार्बन के लिए अंतर परिवर्तन। इंटर कन्वर्जन, अंतर परिवर्तन का मतलब होता है कि मल्टी स्टेप में वो चीज आप करके उसको चेंज कर लो। जैसे हम मिथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बन 1 है, इथेनॉल में कार्बन कितने हैं, 2, तो हमने कार्बन कितने इंक्रीज किए, 2, एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो इंक्रीज कितना करना है, 1।
कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमने जितने भी रिएजेंट पढ़े पांचों में, उसमें से एक रिएजेंट कार्बन बढ़ाता है अभी तक में, वो है आपका KCl। तो सबसे पहले आपने सोचा यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, हमें भैया एक कार्बन बढ़ाना है, तो हम कार्बन कैसे बढ़ाएं? तो हमने पूछा भैया कौन बढ़ाएगा? KCl बढ़ाएगा। KCl के पास के कार्बन बढ़ाओगे? हाँ बढ़ाएंगे। क्या OH का बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाएंगे। ये क्यों बताइए? क्योंकि KCl X पे रिएक्शन करता है, X मतलब हेलोजन पे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन पे रिएक्शन करता है। तो KCl हेलोजन पे रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कम है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे रिएक्शन करता है। तो फर्स्ट इसका मतलब है इस OH को हमें Cl में चेंज करना है। देखिए कैसे अप्रोच रहेगा। यहाँ कितने कार्बन? एक। यहाँ कितने कार्बन? दो। कार्बन कितना बढ़ाना है? एक। कार्बन बढ़ाने के लिए हम इसके पास भेजेंगे KCl, भैया कार्बन बढ़ाओगे? KCl ने कहा कार्बन बढ़ाऊंगा। क्या OH का बढ़ाओगे? नहीं। क्यों नहीं बढ़ाऊंगा? क्योंकि ये जो होता है वो किस पे रिएक्शन करता है? Cl में, यानी इस कंपाउंड को Cl में चेंज करना पड़ेगा। और Cl में चेंज करने के लिए हमने अभी तक एक रिएजेंट पढ़ा था, वो था PCl5। कौन सा रिएजेंट पढ़ा था? PCl5। तो CH3OH की PCl5। PCl5 आपने कल अपन ने जो स्टडी की थी उस सीक्वेंस में स्टडी करनी पड़ेगी। पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। ये कंफर्म है, इसलिए पार्ट 1 देख के ही पार्ट 2 देखे। तो ये Cl लेगा तो CH3 क्या बन गया? Cl। अब भैया KCl से पूछा इसका कार्बन बढ़ाओगे? हाँ बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो उससे रिएक्शन करता है। तो KCl ने कहा कि हाँ भैया कि इसका तो कार्बन बढ़ेगा। तो देखिए ये दे रहा है Cl, तो बढ़ाओ कार्बन, ये बन गया CH3Cl, कार्बन इंक्रीज। अब आपको पता है इसका रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हम इसका अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, अपचयन मतलब H का एडिशन करना, अपचयन। ऐड करोगे 2H यहां आ जाएंगे, 2H यहां आ जाएंगे। पहले आप इसको बुलाओ, इसके बॉन्ड हटाओ, 2H तेरे और 2H इसके, दोनों को 2H दे दिए। अब ये NH2 है, एक रिएजेंट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, HNO2। ये इस NH2 को OH में चेंज करता है, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2OH। NH2 को OH में, तो ये आप ध्यान रखिए, ये OH देता है, ये OH जाएगा। बेसिकली N से N चला जाता है, H से H2O चला जाता है, तो हमारे पास रहता क्या है? OH ही रहता है। इस तरह से ये OH दे रहा है। इस इंटर कन्वर्जन को हम वापस समझते हैं, वापस से लेते हैं। ये आपकी कई प्रॉब्लम सोल्व करेगा। एसिड में कार्बन बढ़ाना हो, किसी और में कार्बन बढ़ाना हो, वेयर यू वांट टू इंक्रीज कार्बन एटम, यू कैन यूज रिएजेंट KCl। बहुत जगह पर ये काम आएगा, बहुत ही जगह पे काम आएगा। तो हमें इसका कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन से आपको दो कार्बन करने हैं। तो सबसे पहला रिएजेंट आपने लिया कि OH, तो हमने पहला अप्रोच रखा कि KCl रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। KCl डायरेक्ट OH पे रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हमने इसमें क्या लिया था? PCl5। इसने क्या दिया? Cl, तो क्या बन गया? CH3Cl। CH3Cl की हमने किससे रिएक्शन की? KCl से। ये इसने क्या दिया हमें? साइनाइड, CH3Cl। ये आपका बन गया CH3Cl। फिर हमने इसको दिया 4H, 2H यहाँ लगा दिए, 2H यहाँ लगा दिए, CH3Cn, 2H इधर आ गए, 2H इधर आ गए। ये किस में चेंज हो गया? NH2 में।
और NH2 की HNO2 से, तो ये NH2 किस में चेंज हो जाता है, OH में। हम ये रिएजेंट कल स्टडी यानी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्टडी करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज का जो था कन्वर्जन, और वो भी एक कार्बन बढ़ाने के लिए। कल हम डिस्कस करेंगे एक कार्बन डिक्रीज करने के लिए इंटर कन्वर्जन। थैंक यू स्टूडेंट, आप नोट्स बना के पढ़िए, अच्छा अप्रोच दीजिए, कोशिश कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, इस पर मैसेज कीजिए या कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं उन प्रॉब्लम्स को, आपको डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।